क्लास 10th की दूसरी वर्कशीट है साइंस की। वर्कशीट 4th वर्कशीट है ये। पहले वीक में 3 वर्कशीट पहले ही आ चुके हैं 13 जुलाई की। ये वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पैटर्न्स विल बी बेस्ड ऑन दीज वर्कशीट्स सेल्फ। तो शिक्षा निदेशालय द्वारा जो ये वर्कशीट्स आई हैं, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 4 साइंस की। उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास फटाफट आ सकें। आप फटाफट कहीं भी आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, और बेल आइकन भी दबा दें कि कोई भी नई वीडियो अगर आती है देन यू गेट टू नो कि नई वीडियो आ गई है एंड यू कैन चेक इट आउट। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होते हैं हमें पता है। केमिकल रिएक्शंस आर द केमिकल एक्टिविटीज़ विच कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक, जिसको वापस नहीं ले जाया जा सकता, वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। आज जो एग्जाम्पल हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस वर्कशीट में करने वाले हैं वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जैसे कि आप सबको पता है सिल्वर क्लोराइड का यूज़ होता है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का जो ये फॉर्म यूज़ होता है ये कैसे यूज़ होता है, और कैसे सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज कर जाता है और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि फोटोग्राफ्स आ सकें ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में। जो रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है वो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो होता है, एक्चुअली जो होता है, हमने लिया AgCl यानी कि सॉलिड फॉर्म में लिया। यहाँ पर S का मतलब होता है सॉलिड, और सनलाइट जो यहाँ पर एरो के ऊपर जो चीज़ लिखी होती है बेटा, दैट इज़ अ कैटलिस्ट। दैट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ये प्रोसेस में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, ना इसका रिएक्टेंट होगा ना प्रोडक्ट होगा। लेकिन कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज़ द थिंग विच कैटलाइजेज द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को या तो तेज़ करने में या कम करने में या फिर उसको ईजिली कैरी आउट कराने में जो हेल्प करता है कैटलिस्ट, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट कर रहा है सनलाइट। और यहाँ पर हमने लिया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है इन द सनलाइट में, और वो बन जाता है सिल्वर, जो कि सॉलिड बनता है, और क्लोरीन नाम की गैस रिलीज होती है। ये बिल्कुल जो ब्रैकेट्स में लिखा होता है ये स्टेट ऑफ फॉर्म ऑफ स्टेट है जो यहाँ पर यूज़ हुआ था, और जिसका आपको दिखाना होता है केमिकल रिएक्शन में। चलिए, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, दस द वाइट कलर रिएक्टेंट टर्न्स इनटू ग्रे कलर प्रोडक्ट। ग्रे कलर का हो जाता है। दिस इज हाउ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आर मेड। ये ग्रे कलर का प्रोडक्ट क्या है? आप देखिए यहाँ पर सॉलिड है, कौन? Ag यानी कि सिल्वर सॉलिड है, तो ये ग्रे कलर का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि क्लोरीन गैस तो रिलीज हो जाती है। चलिए, सिंस दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, सो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहीं भी सूरज की रोशनी का काम आएगा, नाम आएगा, तो आप फोटो ज़रूर यूज़ करेंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, फोटो के कारण सिंथेसिस होता है, यानी कि सनलाइट के कारण कोई चीज़ बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है ड्यू टू सनलाइट। तो फोटो ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सनलाइट। चलिए, उसके बाद यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट बाय पुटिंग 2 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश अंडर द सनलाइट। ये आप इजीली कैरी आउट भी कर सकते हैं अपने किसी भी लैब। सिंस दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, इट्स कॉल्ड फोटोकेमिकल, और आप किसी भी लैब में इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस फोटो के थ्रू भी ये बिल्कुल एलैबोरेट करके दिखाया गया है कि ये रिएक्शन होता कैसे है। सनलाइट की फॉर्म में होता है, सनलाइट आती है, कोई भी चीज़ चाइना डिश में आप रख लीजिए सोडियम क्लोराइड को, और वो ग्रे कलर का प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैन बी इजीली कैरिड आउट इन एनी काइंड ऑफ लैब। आप घर में भी कर सकते हैं इन केस यू हैव सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड ना हो तो आप सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, विच बिहेव्स सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम तरीके से बिहेव करता है। आप जानते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है? हैलोजेंस है। हैलोजेंस आर, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो हैलोजेंस को काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, आप जानते हैं। तो सोडियम ब्रोमाइड को यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट वही होगा, सेम सनलाइट। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया गया है, यहाँ पर भी 2, और Br2 जो ये गैस रिलीज़ होगी, ब्रोमीन गैस रिलीज़ हो जाएगी। ये सॉलिड होगा, ये गैस है, और ये भी सॉलिड है। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टोर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन डार्क कलर बॉटल्स। ऑब्वियसली ये रीज़न आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा ड्यू टू द सनलाइट। डिकम्पोज ना हो इसलिए हम इसको डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। चलिए, अब आते हैं एक्सरसाइज पर कि क्या एक्सरसाइज है, क्या पूछना चाहता है, क्या आपने सीखा इस पूरी वर्कशीट से। चलिए देखते हैं वर्कशीट की एक्सरसाइज। व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन?
सनलाइट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, मैं क्लियर कर चुकी हूँ ये बात। सनलाइट एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है इस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। हमने देख लिया था कोई भी चीज़ जो एरो पर लिखी होती है, ना यहाँ पर रिएक्टेंट्स में होती है ना प्रोडक्ट में होती है, जो बीच में लिखी होती है, दैट इज अ कैटलिस्ट विच कैटलाइजेज द रिएक्शन, आइदर स्लो डाउन और फास्टन अप द प्रोसेस। और उसको ईजिली वो प्रोसेस हो जाए बिना कैटलिस्ट के, रिएक्शन काफ़ी लेट होगा या फिर काफ़ी डिलेड होगा, इसलिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। सो फर्स्ट आंसर आप क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट आंसर को लेकर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। हमने अभी भी देखा था सिल्वर क्लोराइड के साथ। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर सॉलिड एंड क्लोरीन गैस। आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे टू फॉर्म सिल्वर मेटल, इज इट ट्रू और फॉल्स? वेरी ट्रू, वी हैव रेड इट आउट। अभी भी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि सिल्वर क्लोराइड के बाद जो प्रोडक्ट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, फोटोकेमिकल डिकम्पोज जब होता है तो उसमें एक मेटल बन जाती है सिल्वर मेटल, जो कि ग्रे फॉर्म की होती है। और हमने देखा भी कि Ag बनता है तो Ag इज सिल्वर। वेरी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफर डिड नॉट फाउंड सिल्वर क्लोराइड टू डेवलप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स, नेम द अदर केमिकल विच कैन बी यूज टू अदर फोटोग्राफ टू डेवलप द फोटोग्राफ्स। अब देखिए ये जो वर्कशीट आपको दी गई है बिल्कुल क्लियरली एक कॉम्प्रीहेंशन जैसी है, और इसमें से अगर आपको कुछ सीखना है तो बहुत ही ईजी तरीके से सिखाया गया है, बहुत अच्छी वर्कशीट है। अब दूसरे केमिकल का जो इस वर्कशीट में नाम दिया गया है वो क्या था? AgBr, यानी कि ये हो गया। Ag क्या होता है? सिल्वर, और Br क्या होता है? ब्रोमाइड्स। AgBr का नाम दिया गया है, सिल्वर ब्रोमाइड का नाम दिया गया है। सिल्वर ब्रोमाइड, अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड नहीं है तो आप सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स द सेम वे। और सिल्वर ब्रोमाइड के बाद भी आपके पास Ag सॉलिड बच जाता है। हमने रिएक्शन में देखा था, हमने रिएक्शन में क्लियरली देखा था कि अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड नहीं है तो आपके पास सिल्वर बनाने के लिए, यानी ग्रे कलर की वो जो मेटल है उसको बनाने के लिए यहाँ पर सिल्वर बच जाता था। तो आप AgBr को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज सोडियम ब्रोमाइड इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड सिल्वर क्लोराइड। चलिए अब अगला क्या है? ओपन योर डेली family's old album. You may locate some of the black and white photographs and cherish those moments with your family and tell them how it works. Obviously very good work है ये आपका थिंकिंग पार्ट है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट है कि आपने जो रिएक्शन या जो वर्कशीट अभी भी की वो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी वर्कशीट है। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग, बिकॉज एग्ज़ाम्स दूर नहीं हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इन केस यू वांट टू स्कोर गुड तो प्लीज़ अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कीप कमेंटिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।